बड़ा सवाल यही कि आखिर चोरी के पीछे का सच क्या है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ की। पुलिस ने अपनी पूछताछ में कई सवाल पूछे, जिनमें दान के प्रबंधन से लेकर सुरक्षा तक के सवाल शामिल थे। इस दौरान चंपत राय ने अपनी भूमिका से इनकार किया है। चंपत राय तक पहुंची जांच की आंच। पुलिस ने की 3 घंटे तक पूछताछ। जिम्मेदारी स्वीकार, चंपत राय ने किया अपनी भूमिका से इनकार। 80 लोगों को मिला नोटिस, 140 गवाहों से बयान दर्ज करने की तैयारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की परतें खोलने में जुटी है। अब जांच की ये आंच सीधे उन हाथों तक पहुंच गई जो कल तक इस पूरे मंदिर प्रबंधन की रीढ़ माने जाते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंपत राय की। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय से बंद कमरे में पूछताछ की गई है। पुलिस ने चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ इतनी गंभीर थी कि एक एक पहलू को खंगाला गया। सूत्रों का कहना है कि उनसे चढ़ावा, सुरक्षा, बैंक तक रकम पहुंचाने और निगरानी व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम सवाल किए गए। वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्होंने इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से कई सवाल पूछे गए होंगे। मसलन, चढ़ावे के संग्रह और गिनती को लेकर आपकी जिम्मेदारी क्या थी? चढ़ावे के कलेक्शन के दौरान सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम थे और सीसीटीवी फुटेज में लापरवाही क्यों दिखी? कर्मचारियों की जो भर्ती हुई, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? क्या इस चोरी में ट्रस्ट के भीतर के कुछ और लोग या कर्मचारी सीधे तौर पर शामिल हैं? दान पात्र से लेकर बैंक लॉकर तक चढ़ावे को ले जाने की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन्होंने ये तो माना कि जो कुछ भी हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और बतौर महासचिव वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेते हैं। उन्होंने माना कि प्रबंधन के स्तर पर भारी चूक हुई है, लेकिन इसमें अपनी भूमिका से साफ तौर पर इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने पुलिस को बताया, चढ़ावे की रकम में हेरफेर की जानकारी पहले ही लग गई थी। जानकारी मिलते ही उन्होंने संदिग्धों के घर से पैसे बरामद करवाए, लेकिन FIR दर्ज करवाने को लेकर लापरवाही हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यह भी पूछा कि किस तरह कुछ अपने लोगों को काम पर रखा गया। इस पर चंपत राय ने कहा कि उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों को काम दिया और इसमें ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही। ये जांच सिर्फ चंपत राय तक ही रुकने वाली नहीं है। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की है। पुलिस ने ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अनिल मिश्रा से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। गोपाल राव से भी पुलिस ने पूछताछ की तैयारी की है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब तक 80 लोगों से पूछताछ की है, जबकि 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बैंक कर्मी रत्नेश शुक्ला और गगनदीप को भी नोटिस भेजा गया है। चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा पहले ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। वहीं अयोध्या के दूसरे संतों की राय अलग अलग है। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं। हम में से किसी ने भी मांगा नहीं, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ, साहसपूर्ण कदम मानता हूँ। इन सभी लोगों को कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी, आप लोग क्यों थे ट्रस्ट में? आपको जो पद मिला था, आपने अपने पद को जो है अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किए, इसलिए आज सनातनियों की आस्था कुचला गया है। आज सनातनियों की जो है भावनाएं आहत हुई है। ये लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अपने कमी को छिपाने के लिए, अपनी जो है गैर जिम्मेदारी को छिपाने के लिए भाग रहे हैं। भागने से काम नहीं चलेगा, इन लोगों के ऊपर भी शिकंजा करना। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने में जुटी, जिसके भरोसे श्रद्धालुओं का चढ़ावा सुरक्षित रखा जाता था। आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ होगी,
ताकि कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा सके और असल गुनहगारों को उनके मुकाम तक पहुंचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।